जय मसीह की। भजन भजन संहिता, जय मसीह की। भजन संहिता 8 अध्याय, जी। उसके 9 पद हैं, पढ़ दो। 1 से लेके 9 पद। जी। भजन संहिता 8 अध्याय 1 से लेके 9 पद। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियोवों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ गवाही देने वाले आदरणीय प्रिय भाई बहनों के लिए, जो बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि गवाही प्रभु की महिमा के लिए तो उन्होंने अपने जीवन से अपने जीवन को प्रकट किया। सो धन्यवाद करते हुए फिर से आज मैं आपके साथ बहुत दूर तक चलना चाहता हूँ, और ये हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम अपने से और इस पृथ्वी के वातावरण से कुछ दूर हटते हैं तो कुछ समझ में आता है। तो प्रार्थना का वो स्थान है जहां पर आप जितने भी दूर जा सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। और कोशिश ये है कि प्रार्थना में जो हमको उठते बैठते दिखाई देती है, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो ना हो, और उनसे ऊपर उठकर हम ऐसे स्थान में पहुंच जाएं जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर अनंत है, क्योंकि ये हमें दिया जा चुका है और हम उस अनंत के भागी हो गए। और इसलिए आप अपने जीवन में जैसे ही प्रार्थना के क्षणों में जाएंगे तो आप बहुत आशीषित होंगे, इस बात को जानकर कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। बनाने के समय वो जो कुछ भी बोला उसको याद है। शायद हमें नहीं पता कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के समय क्या क्या बोला था और क्यों बोला था। क्या सच में उसने उसको ऐसे ही बोल दिया था? तो जब प्रियो आप प्रार्थना में जाते हैं तो प्रार्थना से पहले
आप उस वातावरण में हैं, हो सकता है वो आपको चिंतित करे, परेशान करे। आपके चारों तरफ के वातावरण से बहुत सी बातें हैं जिनके द्वारा आप परेशान हो सकते हैं, और इसलिए परेशानी की मुद्रा में यदि आप प्रार्थना में गए तो आप परेशानियों से मुक्त होने के लिए प्रभु की सहायता को मांगते रहेंगे। वो ठीक है, वो भी अच्छा। और धीरे धीरे आप इस वातावरण से ऊपर हटते जाइए। हटेंगे आप, क्योंकि आंख बंद है। बस आप अपने विश्वास के स्पर्श से कोई चीज मत छुइए। आप धीरे धीरे अलग होते जाइए, शांत होते जाइए। तो आपको एक बात समझ में आएगी, और मैं चाहता हूं कि आप उसको समझें। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 वचन। उत्पत्ति 1 अध्याय, मेरे साथ पढ़ेंगे धीरे धीरे। जी। 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। कैसे बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को? अपनी समानता और अपने स्वरूप में। इससे कम में प्रिय वो हमको नहीं दे। इससे कम में वो हमको नहीं जानता। इससे कम में जब वो हमको देखता है तो उसकी तौहीन नहीं। अरे, ये मनुष्य को नहीं बना सका। आपको बहुत दूर ले जा रहा हूं। प्रार्थना बंद है, आंख बंद है, पर आंख बंद है, आप प्रार्थना में बैठे हैं और दूर जा सकते हैं। क्या लिखा आगे? और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर को मालूम है कि उसने किसको बनाया। अधिकार रखे। अद्भुत है प्रियो। मानव के बनाए जाने का कारण, और परमेश्वर ने ऐसा सोचा नहीं, ऐसा किया है। और इसलिए परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसने पृथ्वी मनुष्य को दी है। समझेंगे इसको? उसने पृथ्वी मनुष्य को दी है। अब जब आप प्रार्थना में होते हैं और प्रभु को निमंत्रण देते हैं कि प्रभु, आप मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी सेवाओं के बीच में आपकी उपस्थिति चाहता हूं, चाहती हूं। वो आपके बोलने से हस्तक्षेप करेगा। जैसे मैं यहां पर किराए के घर में रहता हूं। किराए के मालिक ने कहा, जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर में रहता है, मैं आज आना चाहता हूं।
क्योंकि यहां से आगे उसकी बेटी भिलाई हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही, उससे मिलने उसको जाना है। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, बच्चों ने कहा आप आइए। और रुपए पैसे की लेन देन की जो भी बातचीत थी वो उनकी थी। ठीक है, आप आइए, अपने पैसे को लेके जाइए। और वो मकान मालिक आया, उसने पूरे घर को देखा और हम लोगों ने भी दिखाया, देखो भाई ये घर है। क्योंकि घर को ठीक से नहीं रखने के कारण इससे पहले किराएदार को वो खाली करवा दिया था और बहुत समय तक घर खाली पड़ा। और जब वो हम लोगों को देखा, अपने घर को देखा, बहुत खुश होके गए कि घर को आपने अपने घर जैसे रखा है। और मुझे ऐसा लगा कि इस घर में बहुत उच्च लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, मतलब उसके पास शब्द नहीं जो बोल रहा था। अब मुझे कोई चिंता परेशानी नहीं। प्रिय परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर भेजकर कोई गड़बड़ी किया क्या? क्योंकि परमेश्वर जब भी पृथ्वी की तरफ देखता है तो पृथ्वी उसको उपद्रव से भरी हुई दिखती। सब मनुष्य उसको हटीले और टेढ़े दिखाई देते। कोई भी नहीं चाहता कि परमेश्वर उसके किसी कार्य में हस्तक्षेप करे। सब मनमानी करने लग गए। और तब परमेश्वर के वचन में लिख के देना पड़ा कि सारा संसार दुष्ट के वश में है। प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा यूहन्ना 17:9 में, मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, मैं केवल उन्हीं के लिए विनती करता हूं जिन्हें मैंने संसार से चुन लिया है। सुनिए ध्यान से, मैंने जिन्हें संसार से चुन लिया है और वे संसार के नहीं है। और तब वो कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। मैंने उनके लिए अपने आप को पवित्र किया है। इसलिए प्रियो, क्योंकि मनुष्य ये ऊपर 3 प्रभुता आ गई। रोमियो 6 अध्याय 14 वचन। रोमियो 6 अध्याय 14 वचन। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हाँ, मतलब पाप की प्रभुता के कारण मनुष्य दब गया और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक और आ गया, एक राज्य और आ गया, मृत्यु का राज्य, मृत्यु की प्रभुता। 8 का 9 पद भी पढ़ेंगे, रोमियो 6 अध्याय और उसका 9 वचन, क्षमा करेंगे, रोमियो। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हाँ,
परमेश्वर को फिर से ये उपाय करना पड़ा कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई ना हो। और मनुष्य क्यों फंसा? 7 अध्याय का पहला पद भी पढ़े। जी। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। हाँ, जब तक मनुष्य जिंदा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। जहां भी जाएगा उसको एक बोर्ड लगा हुआ मिलता है, यहां ये नहीं करना, वहां वो नहीं करना। कोई भी किसी भी प्रकार से इस मनुष्य को नियम में बांध सकता है, क्योंकि शैतान के कारण मनुष्य अपना आपा खो दिया है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर को अभी भी वो बात मालूम है कि उसने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, और भिखारी नहीं बनाया है कि परमेश्वर से भीख मांगते हो, अधिकारी बनाया है। अधिकार को इस्तेमाल करें। इसलिए जब आप प्रार्थना में होते हैं, सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में आप कहां पर हैं? खो जाइए प्रियो प्रार्थना में, अपने को अपनी वास्तविकता में देखिए। क्योंकि जैसे ही आप प्रार्थना में जाते हैं, आपको एक आदत बनाना है कि आप आत्मा में हैं, अनंत में हैं। आप छोटे और सीमित नहीं है। यीशु मसीह ने इसको बार बार कहा। यूहन्ना 17 को बैठ के खूब ध्यान से पढ़िए, जितने बार पढ़ सकते। मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है, तुम भी हमारी नाई एक हो। प्रियो, पृथ्वी का जो गणित है वो 3 ही होगा, और स्वर्ग का गणित है तीनों एक है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक है। पवित्र आत्मा आपके अंदर इसलिए डाला जाता है कि आप पिता की इच्छा में और पिता आपकी संगति में हो, इसका एहसास आपको। अभी तक शायद हम अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना में लगे हुए। हम प्रार्थना को एक ऐसा हथियार समझते हैं, कोई भी मुसीबत आया प्रार्थना करो सब ठीक हो जाएगा। कई लोग तो ऐसी बेपरवाह लापरवाह, अब ब्रदर प्रार्थना करो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, प्रार्थना आपको बहुत ऊंचे पर ले जाए। आपके अंदर आपके प्रति ये निश्चयता होना है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला, उसके लिए बहुमूल्य हूं, बहुत कीमती हूं उसके लिए, क्योंकि वो बार बार आपकी तरफ देखेगा।
बार बार वो आपसे कुछ बोलना चाहेगा। कब? आप शांत है जब। शांत। और शांत रहना सीखेंगे तब पता पड़ेगा संसार, शैतान, शरीर, दुनिया भर का कुछ भी बातों को हमारे अंदर डालते रहता है, परेशान करते रहता है। यहां तक आपको बताएगा कि आपके बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। मेहमानी वहां नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। होने दीजिए। शांत रहिए। शांत। और प्रार्थना का आनंद उठाइए प्रियो। परमेश्वर के साथ बैठकर, मनुष्यों के साथ नहीं। आप जिस मनुष्य के साथ रहेंगे वो परेशानी में है, वो समस्या में है, वो बीमारी में है। हमारे आदरणीय बहुत लोग बेचारे भूत निकालते रहते, दुष्ट आत्मा निकालते, वो वो ज्यादा परेशान है। प्रभु को भी हिलाते रहते, प्रभु हिल, 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 चिल्लाते रहते। प्रभु को ऐसा लगता है जिसमें दुष्ट आत्मा, उससे ज्यादा दुष्ट आत्मा तो इसमें ये ज्यादा चिल्ला रहा है। शांत। आप बॉस नहीं है, वो है बॉस। अरे डेविड क्या हाल चाल? ठीक ठीक सर, ठीक। और बोलो क्या हाल चाल है? कैसे करते हो अर्चना जब सीएमओ या बड़ा ऑफिसर आता है? आइए सिस्टर बैठिए। नहीं नहीं सर, ठीक। और क्या हाल चाल है आपके छोटू का? अरे क्या बताएं, सब बहुत बदमाश आदमी है। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक। आप अपने व्यवहार से जान जाइए कि आप किसी बड़े के सामने बैठे हैं, आदरणीय के सामने बैठे हैं। इसलिए आपके अंदर आदर होना, प्रार्थना मतलब आपके अंदर एक आदर भर जाएगी, क्योंकि मैं अपने स्वामी के पास बैठा, मालिक के पास बैठा हूं, जो मेरे जीवन का स्वामी है, मुझे बनाने वाला है, वो सब जानता है। वो अनाड़ी नहीं है, उसको बना के हमको भूल गया नहीं प्रियो। वो वो सब जानता मैं कहां हूं, मेरी दशा कहां है, मेरी स्थिति क्या है। क्योंकि हम बीते दिनों देख रहे थे, वो डोरी लेके चलता है, मापता है, फिर हमको उतारता है। कितने गहराई में जा सकते हो, कितना चल सकते हो, ये आपके ऊपर है। वैसी प्रार्थना करने के लिए आपको स्टोर कीपर के सामने खड़े, ये दे दे, अच्छा अच्छा ये भी दे देना, अब दो ठो ये दे दे, ये दे दे, अच्छा सब लिख लेना भाई, देखना कोई छूटे मत सामान। परमेश्वर के सामने बैठे कि किराना स्टोर में खड़े? बड़ा मजा आएगा प्रियो। आपको हैबिट बनती जाएगी, आदत बनती जाएगी, परमेश्वर के साथ बैठे। छोटू भाई प्रार्थना में बैठे हैं तो अर्चना किसी को बोलने नहीं दे, वो परमेश्वर के साथ बैठे। हमारी भी आदत बदलती जाएगी, हमारे बोलने का ढंग बदलते जाएगी। एक बार मैं एक भाई के साथ में एक स्थान में
विजिट करने गया था बड़ी संस्था में। वो भाई हमसे मिलके बड़े खुश हुए। हालांकि जो प्रमुख भाई थे जिनसे हमको मिलना था वो वहां नहीं थे। तो वो हमको प्रार्थना रूम में ले जाने लगे जहां हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो जैसे ही उस गली में प्रवेश किया, अभी वो कमरा आगे में है, वो ऐसे ऐसे चलने लगी धीरे धीरे। तो हम भी उनके पीछे अनुसरण करने लगे। फिर वो धीरे से दरवाजा खोले, धीरे से अंदर गए, अंदर जाते से घुटने में बैठ गए। हम उनका अनुसरण करते चल रहे। तो उसने हमको बहुत ध्यान से देखा और कहा, ये प्रार्थना का कमरा है, इसमें मैं जैसे ही प्रवेश करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता यहां पर है। और मैं उसके सामने एक बच्चे के समान चुप बैठ जाता हूं। फिर उस समय वो बात तो समझ में नहीं आई थी। और प्रभु अब बहुत सी बात सिखाते जा रहे हैं। प्रभु के सिवा कुछ है ही नहीं फिर, और कुछ है तो वो सिर्फ समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ, रोग, बीमारी। आपको लोग यदि मालूम हो जाए कि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो एक के बाद एक फोन करते रहेंगे, हमारे लिए प्रार्थना। एक जन को खांसी हो गया, ब्रदर खांसी हो गया, प्रार्थना करना। ए भाई, मैं ये सब काम नहीं करता। मेरे को परमेश्वर के साथ रहने दो। ये तुम क्या कचरा विषय देते, इसको ये हो गया, इसको ये हो गया, इसको ये हो गया, प्रार्थना करो। नहीं नहीं, मैं प्रार्थना में इन सब कचरा को लेके कहा गया बेटा, वो बीमार है प्रभु, वो तकलीफ में है प्रभु, वो खांस रहा है प्रभु, वो बुखार में है प्रभु, वो मरने वाला है प्रभु। मेरे को बहुत लोग, मरने वाला, वो मरने वाला है, परेशान मत हो, मरेंगे, हो जाएगा। तुम पागल हो रहे, वो देखो, तुम्हारी क्या दशा है वो देखो। किसको बोलते हैं प्रार्थना को भी आज हम मजाक बना दिए। थोड़ी देर शांत हो जाइए। हाँ, तो अर्चना मैडम बोलिए, क्या चाहिए? नहीं सर, कुछ कुछ नहीं साहब, मेरे को बोनस नहीं मिला है साहब, मेरे को पेमेंट नहीं मिला है साहब। सब बोलती बंद हो जाता है। जितना बड़े के पास आप बैठेंगे उतना आपका बोलती बंद हो जाएगा। अरे एहसास तो करो कि आप किसी बड़े के सामने बैठे हो कि फकीर के सामने। तो प्रियो, जब आप प्रार्थना में जाए, क्योंकि ये विजय यीशु मसीह ने आपको दी है। कुलुसियों 2 अध्याय 14 वचन पढ़िए। कुलुसियों 2 अध्याय 14 वचन। एक विजय आपको दी, इस विजय में बैठिए। आप पुनरुत्थान पाए हुए लोग हैं। जिसका पुनरुत्थान हुआ नहीं हुआ है वो ये भाषा को नहीं समझेगा। यदि आप वचन को गहरे से नहीं समझ रहे, आप प्रार्थना को भी नहीं समझेंगे। आज बहुत से प्रेयर सेंटर बने हुए हैं, उनके पास प्रार्थना विषय जाता, हमारे लड़के के लिए प्रार्थना करना, पास हो जाए, हमारे लड़की के लिए नौकरी लग जाए और इसका शादी हो जाए, उसका हो जाए। ब्रदर, आप प्रार्थना किए थे, प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। जी हाँ प्रियो,
ये सब उत्तर भी परमेश्वर देता है कि नहीं देता मैं नहीं जानता, पर मैं एक बात जानता हूं, जितना भी आप प्रार्थना को आदरणीय बनाते जाइए, आपके विश्वास के अंदर आप जब प्रार्थना में बैठे हैं तो किसी महाशक्ति के सामने नहीं बैठे। ये भी विचार नहीं आना चाहिए अपने, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। मेरा पिता है, स्वर्गीय पिता है, अनंत पिता है, और लगातार मेरी तरफ देखते रहता है। पढ़िए कोलोसी 2:14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आगे, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मतलब मेरे विरोध में क्या है, फिर से पढ़ना जी। और विधियों का वह लेख हाँ, जो विधियों का वह लेख जो मेरे विरोध में था। विधियों और विरोध दोनों को मिटा दिया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। ये सारी विजय उसने मुझे दी है। इसलिए प्रियो, जब आप प्रार्थना में जाते हैं, इफिसियों 2:2, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, वचन शुरू नहीं हुआ, पर आपको एक बात समझ में आ गई कि मैं वो प्रिय संतान हूं मेरे पिता की, जिसने मेरे लिए एक नया आकाश और नई पृथ्वी बनाया। वो मुझसे चाहता है मैं पिता और पुत्र और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी समानता में पाया जाऊं, उसके स्वरूप में परमेश्वर के गुण मुझ में से प्रकट। इसलिए जैसे ही मैं प्रार्थना में जाऊंगा, पहली बात, बहुत से लोगों को तो प्रार्थना क्या है मालूम ही नहीं, प्रार्थना ही नहीं करने देता शैतान, और कहां रखता है, चिंता, परेशानी, दुख, विनाश में रखता। प्रार्थना करने का मतलब है, हे हमारे पिता, मतलब मैं अपने बाप से बात करता हूं, इसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता जिसने मुझे अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। इसके लिए वो हमें नए आकाश और नई पृथ्वी में ले जाएगा, और वहां खुद साथ में रहेगा। देखेंगे वहां कौन पहुंचेगा। वहां कोई भी इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि यदि किसी को अधिकार है, पाप का राज्य, मृत्यु का राज्य, और इसलिए इन सब चीजों को यीशु ने मिटा दिया। यीशु को हमारे लिए बार बार विजय को पाना पड़ता है। प्रभु तू आज शैतान को भगा, नहीं प्रियो, अब वो चाहता है कि मेरा बेटा भी तैयार हो, और ऐसा तैयार हो कि इसके अंदर शैतान ही मत जाए, क्योंकि ये मेरी समानता में बनाए हुए हैं। और मैंने कहा था, हे शैतान दूर हो। इसलिए प्रियो,
आप प्रार्थना करने वाले हैं, इन चीजों को आप अपने साथ रखिए। इफिसियों 6 अध्याय, इफिसियों 6। धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ना, 10 वचन से। जी। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, इद्दी पिद्दी नहीं। इद्दी पिद्दी कौन है? जो सत्य से अपनी कमर नहीं कसता, बार बार झूठ बोलते रहता है। और ये तुम प्रभु की जन हो के झूठ बोलते हो, तो क्या करोगे? समय समय को बोलना पड़ता है। अच्छा, वो नहीं चलेगा भाई साहब। तब परमेश्वर भी समय समय में क्या करे, हमको झूठ बोलना पड़ता है। परमेश्वर भी ऐसी बोल देगा आपको तो। परमेश्वर है, वो शरीर के अनुसार नहीं, वो बाहर का कुछ नहीं देखता। बाहर का शैतान और संसार और दुनिया के लोगों के मुंह में बसा हुआ है ये। लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, रटा हुआ है हमको। मेरी माँ भी ऐसी बोला करती थी, उसको एक दिन में बंद करवाया। बोले बेटा लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो हम लोग गेट में खड़े थे, घर से बाहर से। मेरा माँ रुक, ये देख कौन जा रहा है, कौन तेरे तरफ देख रहा है, किसको टाइम है तेरी तरफ देखने की। ये तो तेरा रटा हुआ डायलॉग है। हमको बहुत बुद्धि देता है फिर प्रभु धीरे धीरे। शैतान का बुद्धि भी नहीं चलाता, ये सब शैतानिक बुद्धि। लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलता। वो आपके अंदर का शैतान बोलते रहता आपके। इसलिए प्रियो, जब आप जीवन में प्रार्थना में क्षणों में जाते हैं, तो सबसे पहले प्रार्थना कर किससे रहे? उसकी उपस्थिति में थोड़ा देर बैठिए, उसकी उपस्थिति के आनंद को अपने अंदर लीजिए। हाँ पढ़ो, ज्योति जल्दी से पढ़ो, फिर प्रार्थना में जाएंगे। जी। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो आकाश में। आप प्रार्थना में गए, आप इनका सामना करेंगे। इसको बोलते हैं प्रार्थना। प्रार्थना आपको बदलते चली जाएगी। ये सब आप लोग पढ़े, आप जानते। अब इसको जीना है। आप जैसे जैसे इसको जीना शुरू करेंगे, आपका ये अनुभव बनते चले जाए। और जितना ज्यादा आप आंख बंद कर सकते। प्रियो, मैं तो खुले आंख, यशा की पुस्तक में लिखा है, मेरे दास को देखे हो जो आंख रहते हुए अंधा है और कान रहते हुए भी कुछ नहीं सुनता, बहरा है। मेरे साथ बहुत सम्मानी लोग थे, शिमला, देहरादून, दिल्ली बाजार में। मेरे जेब में 500 रुपए डाल दिए। अरे डेविड भाई, आपको पैसा नहीं होगा, देखो ये। जब सब गाड़ी में आके बैठे तो गाड़ी लद गई थी और पूरा नीचे झुक गई थी गाड़ी। फिर मैं 500 रुपए निकाल के दिया। अरे आप कहीं नहीं गए थे? बोला मेरे को चाहिए नहीं कुछ। आप कुछ कुछ भी नहीं दिखा? बोला दिखते ही नहीं मेरे को कोई चीज की जरूरत नहीं।
प्रियो वो लोग बोल नहीं सकते थे कि मैं किसी संसार से कोई शरीर के लिए कोई पिन भी खरीदा, कुछ नहीं, मेरे को दिखता ही नहीं। मैं उनसे कहता था आप लोग जाओ, जहां जाना है, मेरे को कहीं नहीं जाओ। जब आते थे तैसे इधर लटके चले जाते, तो मैं हंसता था भाई, अरे डेविड भाई पकड़ो ना भाई, बोला भी सबको नहीं छूता, वो आप लोग जानो। बहुत परेशान रहते थे मेरे से। और ध्यान रखेंगे, सीखता कोई कुछ नहीं है, ओ बटोरे बटोर। और फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हाँ धन्यवाद, आपने सबको खरीदने के योग्य हमें बनाया। अच्छा, पूरा कचरा बटोर के ले आएंगे, घर में रखेंगे, और इस योग आपने हमें बनाया। यीशु ने कहा मैं संसार का हूं ही नहीं, और आप भी पास जब ही होंगे जब आप बोलना शुरू करेंगे, बोलेंगे नहीं, जिएंगे भी। मैं संसार का नहीं। प्रश्न पत्र हम भरेंगे, राइट वो देगा, नंबर वो डालेंगे, इसको याद रखेंगे। सो प्रभु हमारी सहायता करे, और हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना के रहस्य को सीखते चले जाएंगे, और प्रभु हमको अपने अनुग्रह में ले चले, क्योंकि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, जैसे ही आप कहते हैं अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाने का प्रयास करें, परमेश्वर के सामने उसने हमें अपने से थोड़ा कम बनाया है, क्योंकि वो तो राजाधिराज महाराज है, जो बोलता है वो करता है, किसी चीज को देख के नहीं बोलता। वो बनाने के बाद पृथ्वी उसके बोलने से बनाई गई, मनुष्य को उसने बड़े प्यार से रचा है, उसमें अपना सांस डाला है, ये उसकी समानता और उसका रूप है। प्रार्थना में प्रियो, उस समानता में धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास करें, आशीषित हो, आनंदित हो, और कहें कि मैं प्रभु के साथ साथ चल रहा हूं। आइए प्रार्थना करेंगे, और ज्योति प्रार्थना में अगुवाई करो। जी, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग को, पृथ्वी को, सभी मनुष्य जाति को, समुद्र को और सभी जीव जंतुओं को बनाने वाले मेरे जीवित परमेश्वर पिता, और मुझे उन सब चीजों पर जो पृथ्वी पर आपने बनाया उस पर अधिकार को दिया है परमेश्वर पिता। मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार के साथ आपके पास आती हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं बहुत आशीषित हूँ पिता कि आप मेरे पिता हैं, और आपने मुझे स्वर्गीय बनाया है। आपने मुझे संसार में, मृत्यु में, नरक में, शैतान के हाथों में नहीं छोड़ा पिता, लेकिन आपने अद्भुत अपनी स्वर्गीय योजना को मुझ पर प्रकट किया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे बचा लिया पिता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं आपकी संतान हूँ। यीशु के लहू के द्वारा आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता। और मैं धन्यवाद देती हूँ उन सभी छुड़ाए हुए लोगों के लिए जो जगत में जितने मनुष्य है, जो संसार में थे, मृत्यु में थे, और प्रभु यीशु के लहू से जो छुड़ाए गए हैं और छुड़ा कर उद्धार को पाकर कलीसिया में लेके आए हैं पिता। आप हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता, क्योंकि आपकी जीवित कलीसिया बन रही है प्रभु यीशु मसीह।
और उसमें आपने मुझे रखा है। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कलीसिया के एक एक पवित्र लोगों के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी योजना में कलीसिया बन रही है। पिता आपका धन्यवाद, आपकी सभी योजना के लिए, पवित्र वचन के लिए धन्यवाद कि बाइबल मेरे पास है और मैं उसको पढ़ पाती हूँ, समझ पाती हूँ आपकी दी हुई स्वर्गीय बुद्धि से। क्योंकि पहले मुझे वचन समझ नहीं आते थे, वचन पे चल नहीं पाती थी, लेकिन अब आपके अनुग्रह से चल पाती हूँ। प्रभु यीशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए आपने मेरे आत्मिक कानों को खोला है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आज जो वचन आपने दिया है पिता, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि इस वचन की मुझे आवश्यकता थी। और इस प्रार्थना के लिए जो आपने बताया है पिता अपने बेटे के द्वारा, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, कि सीधा स्वर्ग से मेरे पास और हम सब जितने लोग जुड़े हैं और जितने यूट्यूब में सुनेंगे उनके लिए वचन पहुंचा है। क्योंकि सच में पिता ऐसी प्रार्थना आज कोई नहीं करता, मैं भी नहीं कर पाती। जब आंख बंद करते हैं तो सच में एक अजीब सा युद्ध चलता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने आज उस बात को प्रकट किया है। उस पर हमारी जो समस्या है, प्रार्थना में जो लड़ते हैं, जो युद्ध होता है, उसका हल हमें बताया है और विशेष करके मुझे बताया है। और मुझे उससे ऊपर उठकर कैसे प्रार्थना करनी है आपने बता दिया पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, आपने मुझे संयम और प्रेम की आत्मा दी है पिता परमेश्वर, सामर्थ्य की आत्मा दी है, हर एक बातों पर अधिकार दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी प्रियजनों के लिए जो जुड़े हैं, हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ आज जो वचन बोया गया है पिता यीशु मसीह के नाम से फलवंत होगा और सबकी गवाही आएगी कि वो प्रार्थना में हर दिन उन्नति कर रहे हैं। आपके बेटे के द्वारा बोया गया वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अद्भुत रीति से आप काम कर रहे हैं हमारे बीच में। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपके वचन को जैसा है प्रभु वैसा ही आप हम तक पहुंचा रहे हैं और हम उस पे चल भी रहे हैं। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ विशेष करके मेरे लिए, जब हर दिन एक वचन को प्रभु जी आप उस पर चलने के लिए, उसे जीने के योग्य बना रहे हैं। प्रभु मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी उन सबों के लिए प्रभु जो यूट्यूब में सुनते हैं। प्रभु उनसे भी बोलिए और बातचीत कीजिए, उन्हें भी सामर्थ दीजिए प्रभु कि वचन को सिर्फ सुने नहीं लेकिन जिए भी प्रभु। और जितने लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं उन पर भी अनुग्रह कीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। प्रभु जी हम सब में जितने लोग हम जोड़ते हैं उन सबों के घर परिवार को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ, ताकि प्रभु जी ये युद्ध भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि जब हम प्रार्थना में बैठते हमारा पूरा घर भी प्रभु जी आपकी शांति में बना रहे। प्रभु हम जैसे जैसे आप में बढ़ते हैं प्रभु जी, हमारे घर परिवार के लोग भी प्रभु जी स्वर्गीय बनते जाए, आप में आ जाए प्रभु। दया करना, अनुग्रह करना प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अद्भुत संगति के लिए प्रभु फिर से हृदय से धन्यवाद देती हूँ और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।